पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन ने नक्सल प्रभावित दड़ेकसा में लगाया शिविर। गर्म कपड़े, कंबल और जरूरत की सामग्री का आदिवासियों को किया वितरण। बर्ड फ्लू पर गृह विभाग ने कलेक्टरों को जारी किए निर्देश। नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गियों की बिक्री पर लगाए रोक। कंजई चेक पॉइंट क्रॉस करके बालाघाट और वारासिवनी होते हुए गोंदिया भेजी जा रही है सरकारी धान। यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ से चावल मंगवाकर शासन को किया जा रहा है मिलर्सों के द्वारा गुमराह। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम 10 जनवरी रविवार को जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बिरसा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दड़ेकसा पहुंची, जहां वन विभाग के सहयोग से वन मंडलाधिकारी GS वरकड़े के मुख्य आतिथ्य में ग्राम दड़ेकसा और बिलालकसा से आए गरीब आदिवासियों को सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी, अभिनव सिंह मारे के द्वारा 100 नग कंबल, खाने का तेल, 15 नग स्कूली बैग, टी-शर्ट, कपड़े, बिस्कुट और समाज सेवी प्रेमचंद बैद के द्वारा दान में दिए गए 50 नग गर्म इनर का वितरण किया गया। इस अवसर पर उप वन मंडलाधिकारी लांजी सामान्य, राजा खरे, वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष सूरज वरकड़े, उपाध्यक्ष जानकी बाई, मरसकोले, पंच गुलाब, जयपाल वरकड़े, लामू जयलाल सहित अनेक ग्रामीण भी उपस्थित थे। शिविर को सफल बनाने में वन रक्षक नारायण टेकाम, निशांत सिंह, जयप्रकाश घुरमारे, राहुल उके, इलियास खान और श्री मरावी का विशेष सहयोग रहा। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा ग्राम दड़ेकसा में वितरित किए गए राहत सामग्री और कंबल को पाकर आदिवासी हर्षित हो उठे। वहीं DFO GS वरकड़े ने प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए उनके द्वारा चलाए जा रहे गरीब आदिवासियों के बीच राहत शिविर की प्रशंसा की। और जुड़े हुए होने के कारण इनको जैसे ज़रूरतमंद लोगों को जो ज़रूरत की सामग्री है हम लोग यहाँ से जैसे आप लोग NGO हैं इन आप तक हम सूचना पहुँचाते हैं और आप लोगों के सहयोग से प्लस वन विभाग के सहयोग से हम जितना अच्छे से अच्छा काम हो सकता है वो काम करने के लिए हम लोग तत्पर संपर्क में रहते हैं। सिवनी में रखी विगत वर्ष की धान को कस्टम मिलिंग के लिए जिले के कुछ मिलर्स द्वारा अनुबंध किया गया है। अब इसी धान से कस्टम मिलिंग करके फ्रेश चावल प्रदान करने के बजाय यह मिलर्स यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ से चावल मंगवाकर शासन को दे रहे हैं तथा गोंदिया के दलालों के साथ मिलकर कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध किए गए सिवनी की धान को फर्जी बिल के जरिए गोंदिया पहुँचा रहे हैं। इसकी पड़ताल करने पर पता चला है कि छिंदवाड़ा के राइस मिलों के नाम पर निजी बिल बनाया जाता है तथा धान सिवनी के गोदामों से भर कर रात में गोंदिया पहुंचाई जा रही है। इसकी पूरी जानकारी जिम्मेदारों को है, लेकिन वे कार्रवाई करने के बजाय इन मिलर्स और सरकारी धान की दलाली करने वालों को धान के इस गोरख धंधे में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसकी एक बानगी 5 जनवरी को भी एक बार फिर देखने को मिली, जब छिंदवाड़ा से धान का फर्जी बिल लेकर दर्जनों ट्रक सिवनी के गोदामों से सरकारी धान भरकर लालबर्रा से वारासिवनी एवं बालाघाट होते हुए गोंदिया की ओर बिना कोई रोक टोक और जांच के पहुंच गए। धान के इस गोरख धंधे को रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कंजई में चेक पोस्ट भी बनाया गया है, जहां सरकारी कर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी लगी रहती है। इन्हें 5 जनवरी की रात्रि जानकारी और गाड़ी नंबर देने के बाद भी फर्जी तरीके से सरकारी धान परिवहन करने वाले वाहनों को ना ही चेक पोस्ट में रोका गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। कंजई नाका क्रॉस करके लालबर्रा से बालाघाट और वारासिवनी होते हुए धान के वाहन सरपट भागते हैं। पूछताछ या किसी प्रकार की जानकारी पता करने के लिए इन वाहनों को रोकने पर भी यह नहीं रुकते। बड़ी मुश्किल से दर्जनों वाहनों में से एक वाहन को रोककर 5 जनवरी की रात्रि पड़ताल की गई तो पाया कि इस ट्रक में धान सिवनी के खैरी पलारी का है, जिसमें सरकारी टैग भी लगा हुआ था तथा धान से भरे सारे बारदाने सरकारी थे एवं कागजात के नाम पर छिंदवाड़ा के मिल का एक निजी बिल था।
जिम्मेदारों को इस बारे में अवगत कराने के बावजूद भी वाहन को पकड़ने के बाद बिना कोई उचित कार्यवाही के छोड़ दिया गया, जिससे प्रतीत होता है कि धान के इस गोरख धंधे में ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मिलीभगत चल रही है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को बर्ड फ्लू को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बर्ड फ्लू नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे मुर्गियों की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। यदि ऐसे एरिया में पोल्ट्री है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से खत्म करने की कार्यवाही करे। इन एरिया के आसपास वाहनों के आवागमन नियंत्रण रखने पुलिस की मदद ले। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाए। गृह विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, गुना और आगर मालवा जिलों में कौवों के सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा नीमच जिले में टेबल और नाइफ, इंदौर में ट्रेकियल क्लोएकल सैंपल प्रारंभिक जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा सीरो सर्विलांस, विशेष निगरानी रखने और एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। गृह विभाग ने आदेश के साथ बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जारी की 145 पेज की गाइडलाइन की प्रति भी कलेक्टरों को भेजी है। बर्ड फ्लू के कारण मृत पक्षियों को 2 मीटर के गड्ढे बनाकर दफनाया जाए। ध्यान रखें कि यह जगह आवास और पानी के स्रोत से दूर हो। व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म को तेज पानी की धार और सेक्शन मशीन व केमिकल से साफ कराए जाने का इंतजाम किया जाए। जंगली और आवारा पक्षियों का पोल्ट्री शेड और पानी के संसाधन के आसपास प्रवेश रोकने की व्यवस्था की जाए। जिले में सामाजिक सेवा में अग्रणी संस्था रोटरी क्लब ऑफ पेनगंगा द्वारा नववर्ष पर मानव सेवा को लेकर किए गए रक्तदान शिविर में जिला चिकित्सालय को 80 यूनिट रक्तदान किया गया। नगर के शीतल पैलेस में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ प्रातः 10 बजे अतिथि युवा नेत्री श्रीमती मौसम हरिनखेड़े, रोटरी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन FC मोहंती और जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन AK जैन के आतिथ्य में किया गया। रोटरी क्लब ऑफ पेनगंगा अध्यक्ष रोटेरियन सुनील चौरसिया और सचिव रोटेरियन सौरभ माहेश्वरी ने बताया कि प्रातः 10 बजे से आयोजित रक्तदान शिविर में क्लब के रोटेरियन साथियों के अलावा इनके परिवार के सदस्यों, महिलाओं और आमजन ने रक्तदान के प्रति जागरूकता दिखाते हुए रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में कुल 80 यूनिट रक्त जमा किया गया है, जिसे जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक को सौंपा गया ताकि जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को रक्त की कमी का सामना न करना पड़े। हमने देखा है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। ब्लड की कमी से काफ़ी सारे लोग बूढ़े मरीजों को समय पर ब्लड नहीं मिल पा रहा है और हमारा उद्देश्य है कि जो ज़रूरतमंद है उनको ब्लड मिले और उनको भटकना ना पड़े। और वैसे भी रोटरी क्लब ऑफ पेनगंगा हर साल ये कैंप कराता है और हमारा कैंप कराने का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को, मरीजों को इसका फ़ायदा है।